तत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तत्र षड्विदेश प्रमाणेषु मध्य, मतलब 6 प्रकार का प्रमाण हम मानते हैं, उनमें से जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो करण है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष को ही पहला क्यों लेते हो? प्रत्यक्ष प्रमाण पहला क्यों? 2 हेतु है, ज्येष्ठत्वात् उपजीवित्वाच्च। पहला हेतु है यही ज्येष्ठ माना जाता है, क्योंकि हम जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले देखता है। प्रथम प्रमाण जो प्रवृत्त होता है मनुष्य के अंतर्गत वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। देखना सुनना ये सब, वो अनुमान क्या मालूम नहीं बच्चे को, अनुमान क्या मालूम रहता है किसी को, अनुमान आदि बहुत बाद में करने लगता है। इसे प्रमाणों में ज्येष्ठ प्रमाण व्यवहार दृष्टिया प्रत्यक्ष प्रमाण है। और दूसरा कारण, अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष के अधीन है। अनुमान के लिए आपको व्याप्ति ज्ञान चाहिए, व्याप्ति ज्ञान आपको या तो श्रुति स्मृति प्रत्यक्ष आदियों से ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप उपमिति प्रमाण कहेंगे, वो भी कोई व्यक्ति सादृश्य ज्ञान देगा तब तक उपमिति करोगे। लेकिन मदिया अनेन सदृशा मदिया गोहु, पहले आपने सुना है किसी से, गो सदृशो गवय, श्रवणेन्द्र काम किया पहले सुनने में, तो प्रत्यक्ष आधीन, इसलिए उपमिति उपमान प्रमाण भी है। आगम प्रमाण भी गुरुवादि मुख से व्याकरण आदियों से शब्दार्थ बोध हुआ है कि नहीं। पहले माता से अगर ज्ञान होता है, फिर पिता से, जो भी भाषा ज्ञान वगैरह ज्ञान जो होते, शब्दों का ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रवणाधीन है। फिर उसके बाद अर्थापत्ति है, अध्याहार करने के लिए भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही कारण बनता है। यदि दिवा भोजन, भोजन जो पीनत के प्रति कारण है, यह आपने कैसे जाना? खाने वालों को देख के, खुद खा करके, खुद खाए पिए तो मोटे तगड़े हैं, नहीं खाए पिए दुबले पतले हैं। तो भोजन और पीनत्व का संबंध आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना, तभी अर्थापत्ति प्रवृत्त हुआ। देवदत्तो दिवा न भूंगते, देवदत्त जो है दिन में नहीं खाता, किंतु पीनो भवती, फिर मोटा तगड़ा है, दिन भर नहीं खाता है, फिर मोटा तगड़ा कैसा है? तो समझ आया कि रात्रि में बादाम का हलवा खाता है। रात्रि में खाता है, रोग से मोटा थोड़ी होता है, रोग से कोई नहीं मोटा, रोग से दुबले ही होते। और कहते कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम में अनुपलब्धि प्रमाण रहा, ये भी आप प्रत्यक्षाधीन ही व्यवहार कर रहे हैं। यदि अत्र घटस्यात् उपलब्धता, उपलब्धि का अपवाद कर रहे हैं ना, अनुपलब्धि प्रत्यक्ष अधीन उपलब्धि, उसके निराकरण अनुपलब्धि। अतः अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्षाधीन ही है, उपजीव्यत्वात्। 2 हेतु, ज्येष्ठत्वात् उपजीव्यत्वात् प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रथमम विचारणीयम। तत्र प्रमाणानां षड्विधानां प्रमाणानां मध्ये प्रत्यक्ष प्रमायः करणं प्रत्यक्ष प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण करो। प्रमा सामान्य का लक्षण अब कर दिए हैं, है ना, अनधिगत, अबाधित, असंदिग्ध, यही तो 3 विशेषण से युक्त किया आपने। ज्ञान का नाम प्रमा है। अब यदि प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण क्या कहते? प्रत्यक्ष प्रमा तो अत्र चैतन्यम एव। यहाँ जो प्रत्यक्ष प्रमा है वो क्या है? वो चैतन्य का ही नाम प्रत्यक्ष प्रमा है। चैतन्य में वो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो चैतन्य, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वही जो प्रत्यक्ष प्रमा है। जो आत्मा है, जो ब्रह्म, वही चैतन्य, वही आत्मा कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, वही प्रत्यक्ष प्रमा है। कहते चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो प्रमा ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। और वो कैसा ज्ञान है? वो भी यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अप्रोक्ष है, माने यद किंचित भी व्यवधान रहित। साक्षात का मतलब क्या? यद किंचित व्यवधान भी नहीं है,
बाकी अन्य चीजों के प्रत्यक्ष करने व्यवधानों की संभावना है, लेकिन आपके अपना प्रत्यक्ष होने के लिए किस चीज का व्यवधान होता है? मैं हूं यह जानने के लिए क्या व्यवधान है? कोई व्यवधान के बिना आप ये तो निश्चय है कि मैं हूं। इसमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है यह जानने के लिए मैं हूं या नहीं हूं। किसी जगह पूछेगा क्या मैं हूं या नहीं हूं? मैं हूं इसको या इस निर्णय के पीछे किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है। इसे कहते हैं साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। ये प्रमाण दे रहे देखिए, इसमें श्रुति ही प्रमाण है। क्या? यत् साक्षात अपरोक्षादिति श्रुते है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:4:1 का है। यत् साक्षात अपरोक्षात। अपरोक्षात पंचमी देखने में दिख रहा है, इन्हें अपरोक्षम अर्थ है इसका। और साक्षात तो अप्य है, पंचमी नहीं है साक्षात, साक्षात एक अप्य जो अत्यंत अव्यवहित है और सभी का अपरोक्ष है, कभी परोक्ष नहीं होता। अपरोक्ष मतलब क्या? कभी परोक्ष नहीं होता। यदि सोते वक्त भी आपको महसूस हो जाए मैं नहीं हूं तो उठ के खड़ा हो जाओगे, है क्या हुआ? स्वप्न में भी न होने के जैसा भी हो जाता है तो उठ के खड़ा हो जाता है घबरा कर। ऐसे कैसे हो कि मेरा अभाव कैसे हो सकता है? अभाव की प्रतीति जैसा भी हो जाए आदमी झटित ही बाहर आ जाता है, किसी भी अवस्था में रहे। अर्थात कभी भी उसका परोक्षता होता ही नहीं। इसे कहते यत् साक्षात अपरोक्षादिति श्रुते है। अपरोक्षादित्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थः। स्पष्ट लिख रहे हैं, कहीं पंचमी अर्थ न लीजिए, अब किसी अन्य अपरोक्ष से ये आ गया चैतन्य प्रकाश, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। इसे कह दिया अपरोक्षाद जो देखने में पंचमी है, यह है प्रथमार्थ में। तब पूर्व पक्षी कहेगा महाराज प्रत्यक्ष प्रमा तो उत्पन्न होता है, घटा प्रत्यक्ष हो गया, घट प्रत्यक्ष अभी हो रहा है ना, अभी उत्पन्न हुआ है अयं घटे ज्ञान। और आपका जो आत्मा है चैतन्य ब्रह्म, जिसकी तुम दृष्टांत श्रुति प्रमाण दे रहे हो, ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह ब्रह्म उत्पन्न होता है क्या? फिर एक ऐसा आपका प्रत्यक्ष प्रमा है। आपने कहा यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, किस लिए दे रहे हो आप? प्रत्यक्ष ब्रह्मा का लक्षण बनाया आपने। प्रत्यक्ष ब्रह्मा तो अत्र चैतन्यम एव, वो चैतन्यम किम पूछा, तब कहते हैं साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। जो नित्य चैतन्य है उसको आप उद्धृत कर रहे हो ना यहाँ पे। जो नित्य चैतन्य को उद्धृत कर रहे हो उसका मतलब क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्मा भी नित्य हो जाएगा। और नित्य तो कोई प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे पास है नहीं। इसे कहता है ननु चैतन्यम अनादि। चैतन्य तो आदि अंत से रहित है ना, अनाद्य अनंत है। तत्कथम चक्षुरादे तत्कर्णत्वेन प्रमाणत्वम। ऐसे वस्तु का चक्षुरादि को प्रमा का कर्णत्वेन आप उस चैतन्य का प्रमाण कैसे मान सकते हो? चक्षुरादे है तत्कर्णत्वेन, चक्षुरादि इस प्रत्यक्ष प्रमा का कर्ण होकर के प्रमाणत्वम कथम उच्यते। चैतन्य से अनादित्वेपि, चैतन्य से अनादित्वेपि तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्तिर इंद्रिय सन्निकर्षादीना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इत्युच्यते। साधी जो हमें अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमा, जिसको आप साधी कर उत्पन्न कह रहे हो, वो तो अंतःकरण वृत्ति से है। चैतन्य का उत्पन्न होता नहीं, नित्य प्रत्यक्ष है हमारा। इसीलिए अनित्य प्रत्यक्ष नहीं है वेदांत मत में, नित्य प्रत्यक्ष है। यदि वो चैतन्य रूपा ज्ञान नित्य प्रत्यक्ष है, फिर उत्पत्ति का व्यवहार कैसे हुआ? तो समझा रहे देखो, चैतन्य से अनादित्य, चैतन्य का हमारे मत में कारण रहित है, कर्ण रहित है, या कार्य भी नहीं, कर्ण भी नहीं, कुछ भी साधन उसकी अपेक्षा ही नहीं रह गया, साक्षात आपने कह दिया। और उसमें कर्ण की अपेक्षा कहां से आया? इंद्रिया रूपी कर्ण, चक्षुरादि इंद्रिया रूपी कर्णों की अपेक्षा लेकर के घटादि का प्रत्यक्ष हो रहा है। तब कहते बात सही है, चैतन्य को किसी कारण या कर्ण कुछ भी नहीं रह गया, अनादित्वेपि तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति। किंतु उस चैतन्य का अभिव्यंजक कौन है? अंतःकरण वृत्ति। वह अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्ष आदि न जायते
इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा ही उत्पन्न हो। अतएव वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमदित्युच्यते। जो वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य है वो इंद्रियजन्य है। वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य वो कैसा है, वो इंद्रियजन्य होने से उस इंद्रियजन्य जो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य है उसको कहा जाता है जायते, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। ये व्यवहार हो गया। चक्षुरादि इसको समझना, इस तरह से विकल्प से उठा करके समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। जो प्रश्न उठा है चैतन्य अनादि है, चक्षुरादि में कर्ण की अपेक्षा कैसे हुआ, प्रमाण कैसे आया, ये जो बोल रहे उसको तात्पर्य समझना पड़ेगा दो विकल्प से। वह चैतन्य के प्रति कारण है चक्षुरादि, यह घटादि प्रमा के प्रति। किस प्रमा के प्रति वो कारण है? चैतन्य रूपा जो निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विशेष निर्विषक शुद्ध चैतन्य रूपी जो प्रमा, उसके प्रति कारण है क्या इंद्रिया? यह घटादि प्रमा के प्रति कारण है। ये विकल्प उठाओ पहले, तो आपको मानना पड़ेगा शुद्ध चैतन्य रूपा प्रत्यक्ष प्रमा के लिए कोई कारण की अपेक्षा नहीं, उसका कारण नहीं है चक्षुरादि। कि वो तो साक्षात अप्रोक्ष है, स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, सब प्रकाश है, उसके लिए किसी कारण की अपेक्षा है क्या? जरूरत नहीं रहा। अब रही बात फिर घटादि प्रमा के प्रति आप कह रहे हो, तब तो हमारी भी स्वीकार है, वेदांत भी मान लेगा। घटादि प्रमा के प्रति चक्षुरादि करने कहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि घटादि प्रमा अनादि नहीं है, वो जन्य है। चैतन्य रूपा जो प्रमा, हमारा जो विशुद्ध प्रमा का जो लक्षण क्या है? चैतन्य प्रमा। उस लक्षण को लेकर आप प्रश्न उठाओगे तो प्रश्न निराधार हो जाएगा। उस प्रमा के लिए किसी करण की अपेक्षा नहीं। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु श्रोत्य कर्ण, सिर्फ क्या करणों की अपेक्षा है? सब देख रहा है, सबको प्रकाशित वही कर रहा है। जैसे भाषा सर्वमिदं विभाति यमेव भान्तो अनुभाति सर्वम, श्रुतियां हैं। अतः शुद्ध चैतन्य रूपा प्रत्यक्ष प्रमा के लिए कोई करण की अपेक्षा नहीं। इसे तुम्हारा जो प्रश्न पूर्व पक्ष बोल रहा है, जो प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न जन्यभूता घटादि प्रमा के प्रति है। शुद्ध प्रमा प्रत्यक्ष प्रमा का प्रश्न नहीं है। और घटादि प्रमा के प्रति पूछ रहे हो, उसमें भी हमें कोई चिंता नहीं। क्योंकि वहां पर हम परिहार करेंगे, फिर भाई चैतन्य अनादि होने पर भी हम कहेंगे फिर वो जो घटादि प्रमा है ये अनादि है या नहीं, ये प्रश्न डालना पड़ेगा फिर उससे। घटादि प्रमा अनादि की सादी है, अनादि नहीं हो सकता। सर्वानुभव से तो सादी है। घटादि प्रमा सादी तो उत्पन्न कैसे हुआ? नहीं, कारण हो गया इंद्रिया, लेकिन बिना उपादान कारण का कारण भी क्या करेगा? इस चैतन्य का परिच्छेदन घटादि प्रमा जब मैं कहूंगा क्या हुआ? घट विशिष्ट चैतन्य हो गया। प्रमा मैंने चैतन्य, घट प्रमा का तो घट चैतन्य, मैंने घट विशिष्ट चैतन्य हो गया। जब घट विशिष्ट जो चैतन्य है, एक घट से चैतन्य विशिष्ट हुआ कैसे? घट से चैतन्य विशिष्ट हुआ कैसे, ये प्रश्न उठेगा। तब जवाब दिया तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति, ये कमाल करने वाला है। तद अभिव्यंजक जो अंतःकरण, तद मने तस्य चैतन्यस्य, अभिव्यंजक कौन है? वो अंतःकरण का वृत्ति, तस्य चैतन्यस्य। यहां पर भी दो विकल्प उठाते हैं। चैतन्य अंतःकरण जो वृत्ति है वो इंद्रिय ही केवल अपेक्षा नहीं रखेगा, इंद्रिय सन्निकर्ष आदि ना, केवल इंद्रिय से नहीं चलेगा। ये वृत्ति है, इंद्रिय भी है, ऐसा निकर्ष नहीं बना। वहां के मामले तो सभी को मालूम है ना, चश्मा उतार दो, वृत्ति तो है ना। आप पढ़ना चाह रहे हैं, इंद्रियां भी है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? सन्निकर्ष नहीं हुआ। और चश्मा डाल लिया तो सन्निकर्ष उत्पन्न हो गया। इसलिए इंद्रिय सन्निकर्ष आदि ना कह दिया। आदि से क्या लेंगे फिर?
जिसको मैं देखना चाह रहा हूं वो उद्भूत रूप होना चाहिए, प्रकाश में सम्यक होना चाहिए। मंद प्रकाश हो तो भ्रांति हो जाएगा, है कि नहीं? प्रकाश संयोग होना जरूरी है, उद्भूत रूप होना जरूरी है, कम से कम मध्यम महत परिमाण होना जरूरी है। नहीं तो दुणुक घूम रहे हैं, दुणुक किसको दिख रहा है? दुणुक त्रसरेणु भी उड़ रहा है, दिखता नहीं। इसलिए उद्भूत रूप होना भी है, साथ साथ मध्यम महत परिमाण कम से कम चाहिए। आदि से सब सहकारी कारणों को लेना, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, है कि नहीं? प्रकाश संयोग या प्रभा संयोग बोलते हैं उसको, प्रभा संयोग, उद्भूत रूप, मध्यम महत परिमाण। निर्भर होता है किस इंद्रिय से विषय का प्रवेश कर रहा हूं, उसके आधार पर आदि जुड़ेगा। दो तो कॉमन है, सभी इंद्रियों के लिए सामान्य है, इंद्रिय भी होना और सन्निकर्ष भी होना। और अन्य चीजों में फर्क पड़ जाता है। जैसे आप श्रद्धा से सुन रहे हैं, वहां उद्भूत रूप की क्या जरूरत है? रूप की जरूरत नहीं है सुनने के लिए। इसे आदि का अगर छोड़ देते, इंद्रिय सन्निकर्ष आदि ना जायते इति। जायते का तात्पर्य भी क्या है? अभिव्यज्यते, प्रकाश्यते। जायते मैंने अभिव्यज्यते अथवा प्रकाश्यते, यह अर्थ लेना पड़ेगा। अभिव्यक्ति करोति, चैतन्य अभिव्यक्त हुआ, नहीं तो चैतन्य है मालूम ही नहीं होता। चैतन्य है मालूम कैसे होगा? अभिव्यक्ति से तो पता चलता है। इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत है। इसलिए वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य है उसको हमारे मत में क्या है? आदिमत कहा गया है। ज्ञानावच्छेद वृत्तो ज्ञान, और ज्ञान का अवच्छेद होने से वृत्ति में भी ज्ञान का, ज्ञान पद को प्रयोग कर दिया, वृत्ति को भी ज्ञान कह दिया। वास्तव में वृत्ति क्या है? वो तो अविद्या का कार्य है। अविद्यावशात अविद्या का कार्य अंतःकरण, अंतःकरण से ही वृत्ति निकल रहा है, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, तो अविद्या का ही परिणाम है कि अविद्या का कार्य होने से वो ज्ञान तो है नहीं, चैतन्य है नहीं वो, लेकिन फिर उसमें हम व्यवहार करेंगे क्योंकि वो अभिव्यक्ति का कारण हो गया। कहते चैतन्य ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचार, वृत्ति में ज्ञानत्व का औपचारिक प्रयोग हो गया। उपचार हेतु महा ज्ञानावच्छेदकत्वात्, तो औपचारिक प्रयोग क्यों कर रहे हो? तो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो ज्ञान का अवच्छेदक है, ज्ञान का वो अवच्छेदक है। तदुक्तम विवरणे, विवरणाचार्य जी ने भी कहा है, ब्रह्मसूत्र की टीका है विवरण, उनका नाम है विवरणाचार्य। पता नहीं क्या नाम था, किसी को मालूम नहीं। इसे जो टीका का नाम था उससे उनको बोल दिया जाता, विवरणाचार्य का दिया जाता है। चित्सुकी लिखने वाले का नाम भी सही से किसी को मालूम नहीं, इसे उनका चित्सुकाचार्य, प्रकाशात्म मुनि उनका असली नाम, चित्सुकी लिखने वाले। भामतिकार अलग, वाचस्पति मिश्र प्रसिद्ध हो गया क्योंकि उन्होंने कार कहा है, वाचस्पति ने ही कहा था ये मेरे नाम से नहीं चलेगा, मेरे पत्नी के नाम से चलेगा। क्योंकि 17 साल या 19 साल पत्नी ने वाचस्पति मिश्र की सेवा करी थी, और ऐसी सेवा करी और उसको पता ही नहीं हुआ वाचस्पति मिश्र को कि उनका शादी भी हुआ है, पत्नी भी घर पे है, उन्हें मालूम नहीं। ऐसे वाचस्पति मिश्र थे। माता पिता ले गए, शादी करा के लाए, सब भाव से पता ही नहीं, बारात में बैठा, माला भी पहनाया, इन दिमाग पूरा ब्रह्म चिंतन में लगा रहा। लौट कर ग्रंथ लिख रहा है, सब दर्शनों पर ग्रंथ लिख दिया, लेकिन उसे पता नहीं कौन भोजन बना रहे, सोच रहे माई बना रही होगी, माई सेवा कर रही है, पहले से करती आ रही है। और तब पता चला जब उसकी जो एक दिन हवा से बुझ गया, दीपक था वो बुझ गया, दीपक बुझ गया, और काफी देर तक वो जानबूझ के, उसके माँ ने ही उसको होश में लाने के चक्कर में जानबूझ के किया, उसको पत्नी को बोले डांट दी, तुम नहीं जलाएगी, उठने दो उसको। जब उठा, इधर देखा, तब फिर बोला अब तो ले जा दीपक। वो अंदर से वो चिराग जला के आई,
तबे देखो ये कौन है, नौजवान दिख रही है, मेरी माँ तो बूढ़ी है, ये कहाँ से आ गई। फिर वो चला, उन्होंने ये बात पूछा, बहन बता तू कौन है, कहते बहन। तब फिर वो उसने इशारा करी तो समझ गए, तो पत्नी है। तो फिर माँ ने समझाया ऐसा ऐसा है, आप करोगे, आप तो कहता मेरी वृत्ति तो है नहीं, इसीलिए इसमें छूंगा तो बहन का दृष्टि देखूंगा, ब्रह्म दृष्टि देखूंगा इसको, कभी पत्नी की दृष्टि नहीं हो सकती इसके प्रति हमारे अंदर। तब तुम्हारा नाम अमर कर दूंगा, तो ब्रह्म सूत्र की टीका लिखे, उसका नाम भामती रख दिया। इसे उनको भी कोई बोलता है कौन है, भामती का। ऐसे हो जाता है ना, ये वृत्ति ऐसी विचित्र है। औपचारिक व्यवहार करने का पीछे भी विवरणाचार्य का, विवरणाचार्य भी ऐसे हो गए ना, उनका भी नाम पहले पदोत्पादाचार्य ने टीका लिखा, उस पर इन्होंने टीका लिखा, ब्रह्मसूत्र टीका पर टीका, विवरण टीका। उन्होंने लिखा अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचारादिति, उनकी पंक्ति है, अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचारादिति, संबंध भाष्य में ये प्रमाण दिया कि हमारा अपना कपोल कल्पना नहीं है। ये क्यों प्रमाण दे रहे बार बार, यहाँ अध्वरींद्र जो है, धर्मराज अध्वरींद्र जो है, बार बार आपको इस प्रमाण क्यों देते हैं? कारण मुख्य यही है कि भाई ये लोग कहेंगे तो अपनी कल्पना कर रहे हैं, नहीं एक है। जैसे टीका विभंजनी, अध्वरींद्र भी मीमांसक है, वो कहीं मीमांसा का बात बोलता है, कहीं न्याय का बात बोल रहा है। ये भ्रांति दूर करने के लिए शुरू से सतर्क रहते हैं, हर बात पे वो श्रुति लाते हैं और इस तरह से आचार्यों का मत बताते, देखो उन्होंने कहा है, इसे मैं कह रहा हूं। तदुक्तम विवरणे अंतःकरण वृत्त ज्ञानत्वोपचारादिति, अंतःकरण का वृत्ति में ज्ञानत्व का औपचारिक प्रभुता है। अंतःकरणम न परिणामी निरवयत्वात् आकाशवत, ऐसा कोई अनुमान कर सकता था? अंतःकरण परिणामात्मिक वृत्ति ही नहीं हो सकती, पूर्व पक्ष कह सकता है, क्योंकि नैयायिकों के मत में क्या अंतःकरण का मतलब क्या? मन। मन क्या तो और कुछ है नहीं ना, अंतःकरण है मन। हमारा तो मन बुद्धि अहंकार चित्त, वेदांत में 4 भाग करके समझा जाता है अंतःकरण को। उनके यहाँ अंतःकरण में केवल मन होता है, और मन उनके यहाँ अणुपरिमाण है। अणुपरिमाण होने से उसका परिणाम कैसे हो? क्या परमाणु का भी परिणाम हो जाता है? उसका तो परिणाम नहीं होता, इसलिए अपरिणामी है उनका अंतःकरण। उनका अंतःकरण अपरिणामी है, इसे वो तो मानेगा ही कि अंतःकरण वृत्ति निकलती है। कहां मानेगा वो? अंतःकरण का परिणाम वृत्तियां होती है और उसमें ज्ञान का उपचार होता है, ये कैसे स्वीकार करेगा? वो कहेगा ये कपोल कल्पना है, ज्ञानावच्छेदकत्वेन वृत्तो ज्ञानत्वोपचार। वो कहते वृत्ति ही नहीं हो सकती है, उसे ज्ञान को उपचार क्या करूंगा? तब प्रमाण दिया, ऐसा मत कहो, अंतःकरण का वृत्तियां होते हैं। जिनका अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचार, विवरणाचार्य का मत को देकर सिद्ध कर दिया कि भाई नहीं नहीं, अंतःकरण अपरिणामी नहीं है, अंतःकरण परिणामी है। कोई अनुमान कर रहा था ना, अंतःकरण न परिणामी, वो परिणामी नहीं हो सकता। क्यों? निरवयवत्वात्, आकाशवत, ये अनुमान कर रहा था। अंतःकरण क्या है? परिणामी नहीं है। क्यों? निरवय होने से, अणुपरिमाण वाला है, अणुपरिमाण वाला उनका अवयव नहीं होता। निरवयवत्वात् आकाशवत, आकाश का परिणाम होता है क्या? नहीं, तद्वत अंतःकरण का परिणाम नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांत देने अंतःकरण परिणामी सावयवत्वात्, ऐसे अंतःकरण क्या है? परिणामी है, सावय होने के नाते। दुग्धवत, जैसे दूध क्या है? सावय, इसका परिणाम दही हो जाता है। तद्वत ये भी सावय होने से इसका परिणाम होगा। तब पूर्व पक्षी कहेगा ऐसे कैसे तुम सावय कह सकते हो भाई? ननु निरवयवस्य अंतःकरण से परिणामात्मिक वृत्ति कथम? ननु निरवयवस्य अंतःकरण से परिणामात्मिका वृत्ति ही कथम? निरवयभूत अंतःकरण का परिणामात्मक वृत्ति कैसे हो सकती है? अर्थात क्या है? अंतःकरण वृत्ति भवितुम नार्हति, अंतःकरण जो है वृत्तियां, उसकी वृत्तियां नहीं हो सकता, परिणामी नहीं है। निरवयवत्वात् आकाशवत। तो सिद्धांत थम हो सकता है ऐसे,
न तावत अंतकरण निरवयवम साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। अंतकरण जो है ना निरवय नहीं हो सकता, क्योंकि वो सावयव है। दुग्धवत कैसे सावयव कैसा है, फिर उसको साध्य बनाओ। अंतकरणम सावयवम, क्यों? साधि द्रव्यत्वात् घटवत। अंतकरण क्या होगा? सावयव है। क्यों सावयव है? साधि द्रव्य होने से, उत्पन्न द्रव्य होने से, जैसे घटवत। कहते हैं हमने तो देखा नहीं अंतकरण को उत्पन्न होता होगा कहीं, किसी का मन उत्पन्न होता किसी ने देखा है क्या? कहते हम भी मानते हैं, संवेदांति भी कहते हैं हमने कब कहा कि मन उत्पन्न होता मैंने देखा हूं। मैंने कहा अंतकरण साधी है, ये नहीं कह रहा हमारा अनुभव सिद्ध है। अंतकरण साधी से क्या प्रमाण, ये पूछो ना। अंतकरण साधी है से क्या प्रमाण पूछो, मैं प्रमाण दूंगा। मैं नहीं कह रहा मैंने देखा है, हाँ मन पैदा हो रहा था, उनका मन पैदा हो रहा था, मैं नहीं कह रहा। साधी है कह रहा हूं। साधी का प्रमाण क्या? तन मनो असृजत इत्यादि श्रुते है। बृहदारण्यक 1:1 1:2:1 तन मनो असृजत। सृष्टि हो रही ना, वह ब्रह्म ने मन को सृष्टि किया, उत्पन्न किया। मैंने साधी सिद्धवा की नहीं हुआ श्रुति से। इसे कहूंगा अंतकरणम साधि द्रव्यम। अंतकरणम हेतु क्या है? तन्मनस इत्यादि श्रुते है, हेतु ये देना पड़ेगा। श्रुति प्रमाणा तन्मनस इत्यादि श्रुति प्रामाण्या। यहां पर पूर्व पक्ष अपना अपना बात कहता है, समझने का थोड़ा सा ये है, क्योंकि कुछ लोग मन को विभु परिमाण मानते हैं, कुछ लोग मन को अणु परिमाण मानते हैं, और कुछ लोग मन को मध्यम परिमाण मानते हैं। कौन सा परिमाण है? नहीं है, एक लोग अणु परिमाण मानते हैं, और कुछ वेदांती मन को विभु मानता है, और एक ही मन मानता है। संसार में अनेक मन है ही नहीं। और कुछ लोग वेदांत में ऐसे नहीं कहते, अनेक अलग अलग मन, सबका अलग अलग मन जीवों का, अतएव मध्यम परिमाण मानना पड़ेगा। आगे देख लो, उसमें विचार ऐसा है, मनसी महत् परिमाण स्वीकार है। मन में यदि महत् परिमाण स्वीकार करते हो, आकाश के समान व्यापक हो जाएगा। जब व्यापक है तो सारे इंद्रियों का संयोग 24 घंटा रहेगा उसके साथ, और 24 घंटा को ज्ञान होते रहेगा, सभी इंद्रियों का ज्ञान इकट्ठे होते रहेगी। पागल हो जाएगा आदमी, ब्रेन फ्यूज होगा ना फिर। अब एक एक इंद्रिय से संबंध होता है मन, तब भी आदमी को टेंशन हो जाता है। एक बार में एक इंद्रिय संबंध करके विषय ग्रहण कर रहा है, अब उतने में परेशान हो जाता है। एक एक इंद्रिय का विषय को लेकर के ही वो परेशान है। अब सारे इंद्रिय सारे विषय देते रह जाए इकट्ठे 24 घंटा, तो आदमी के दिमाग तो फ्यूज हो जाए तो पागल हो जाएगा। इसलिए वो महत् परिमाण तो हो नहीं सकता मन। यदि व्यापक महत् परिमाण रहेगा, सर्वेंद्रिय संयोग उसके साथ बनी रहेगी, तो सदा सभी इंद्रियों का ज्ञान होते रहेगा, कुछ न कुछ विषय लेकर होते रहेगा। उसे कारण से आदमी का दिमाग गड़बड़ हो सकता है। महत् परिमाण नहीं हो सकता। युगपत सर्वेंद्रिय स्वीकार है, सकल ज्ञानोत्पत्ति भयात, सकल ज्ञानोत्पत्ति एक साथ होते रहेगा 24 घंटा। मन में अनुपरिमाण स्वीकार करता हूं ताकि अनित्यत्व नहीं रहेगा ना। दो कारण से अनित्यत्व नहीं रहेगा, या तो परमात्मा मानो वो भी अनित्य नहीं है, व्यापक है वो अनित्य नहीं होता, यह अणु है वो अनित्य नहीं होता, उसका विनाश नहीं। इसे कहीं पर अणुपरिमाण मानो। जब अणुपरिमाण मानता हूं तो अनेक अन्य समस्याएं खड़ी हो जाएगी। क्या क्या समस्या होता है? प्रत्यक्ष विषयत्व का भय है आपको, क्यों आप अनुमान मानते हैं? इसलिए कि उसका मन का प्रत्यक्ष हो जाए, विभू हो नहीं सकता, दोष आ गया। और अणु वो इसलिए मानना चाहता है क्योंकि प्रत्यक्षण का भय। यदि मध्यम परिमाण रहेगा तो प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। घटवत, इस घट का प्रत्यक्ष हो, इसे मन का भी प्रत्यक्ष होने लगे। जो बड़ा होता है साइज का, वो तो प्रत्यक्ष कर सकते ना आप। प्रत्यक्ष भयात एक दोष, और मध्यम परिमाण जितने होंगे अनित्य भी होगा। अनित्य तो भयात
दूसरा दोष इसमें से क्या मानते पूर्व पक्षी लोग, उसको मध्यम परिमाण नहीं हो सकता, किंतु अणु परिमाण मानना पड़ेगा, ये कहता। और अणु परिमाण मानेंगे तो निरवय सिद्ध हो जाएगा। जब निरवय होगा तो परिणाम ही नहीं हो सकता। कैसे वेदांति को काट रहा नहीं है। तर्क से विभू मानेंगे, आकाश व्यापक होगा, सर्वेंद्र संयोग होगा, सर्वज्ञान एक कालावच्छन उत्पन्न होगा, आदमी तो पागल होगा तो कुछ गड़बड़ होगा। इसे विभू परिमाण तो नहीं सकता। अनुभव विरुद्ध भी है, सकल ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो रहा है कि किसी को? सकल इंद्रियों का ज्ञान एक कालावच्छेदेना और निरंतर स्तर सकल इंद्रियों का ज्ञान किसी को भी अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव भी विरोध है। अति विभू परिमाण तो हो नहीं सकता, पक्का है। और मध्यम परिमाण तो हो सकता है, लेकिन उसमें उसको दोष दिख रहा है। सबसे पहला दोष उसको दिखता है जो मध्यम परिमाण वाला तो नाश होता है, वो अनित्यत्व दोष आएगा। उस अनित्यत्व का भय से वो कहेगा ये अनुपरिमाण मानो। और दूसरा भाई है मध्यम परिमाण वाले वस्तुओं का प्रत्यक्ष इंद्रिय से हो जाता है, हम आंख से देख सकते हैं। हमने तो आंख से आज तक किसी इंद्रिय से तो मन को देखा नहीं। अतएव प्रत्यक्ष का विषय होने की संभावना से बचने के लिए आपको मध्यम परिमाण भी नहीं मानना है, अणु परिमाण मानना पड़ेगा। जब अणु परिमाण मानेंगे तो निरवय साबित होगा, क्योंकि जो भी अणु होगा वो निरवय होगा। और निरवय मान लोगे फिर परिणाम बात खत्म हो जाएगी। आपका अंतःकरण वृत्ति जो आपने कल्पना करा वो नहीं हो सकेगा। पूरा वेदांत सिद्धांत यहाँ आके ध्वस्त हो जाता है। तब सिद्धांत कहते थम न तावद अंतःकरणम निरवयवम साधिद्रव्यत्वेन सावयवत्वात् साधित्वंच तन्मनसु इत्यादि श्रुतय है। ये श्रुति से हम प्रमाण सिद्ध करते हैं। नहीं, वो साधि द्रव्य है। साधि द्रव्य है तो सावयव है, सावयव है तो न अणु हो सकता है न विभू हो सकता है, किंतु वो मध्यम परिमाण साबित हो जाता है। श्रुति के आधार पर मध्यम परिमाण है। और नाश हो जाएगा, कहते नाश में मुक्ति नहीं होती है, इसे हमारे तो मनोनाश भी मानते हैं हम। वेदांति के तो वांछित वस्तु है ये। अभीष्ट सिद्धि हो गया ना, इष्ट सिद्धि हो रही है। वासनाक्षय मनोनाशा, इसके बाद मुक्ति होती नहीं। प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हर मध्यम परिमाण की वस्तु का प्रत्यक्ष होता है क्या? मैं उनसे ही पूछूंगा, भाई नैयायिक तुम्हारे यहाँ तसरण मध्यम परिमाण है या नहीं? तुम्हारे यहाँ द्विणुक मध्यम परिमाण है या नहीं? कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा तुम्हारे? तो फिर हमारे यहाँ मध्यम परिमाण का प्रत्यक्ष नहीं होगा। द्विणुक के समान साइज मान लो, नाश भी हो जाएगी। इसे यह कोई जरूरी नहीं, यद्यत मध्यम परिमाणवत वस्तु तत्त प्रत्यक्ष विषय कोई जरूरी नहीं है। द्विणुकवत उनके ही मत का हम दोष दूंगा ना, उनके ही मत में मध्यम परिमाण वाला ऐसे भी वस्तु है जिसको प्रत्यक्ष नहीं मानते। तो इसीलिए मध्यम परिमाण मानने में कोई दोष नहीं है। और मध्यम परिमाण मानेंगे सावयव सिद्ध हो जाएगा। सावयव सिद्ध हो गया तो साधि सिद्ध हो गया। और विनाश के भय हमें नहीं है, हम चाहते हैं मन का नाश हो गए। हमारे यहाँ इष्ट है, वो मनोनाश इष्ट है। केवल हमारे यहाँ नहीं, विचार करके देखो, वास्तव में नैयायिकों की मनोनाश इष्ट है, नैयायिकों के यहाँ भी इष्ट है। और वो क्या करेंगे तब? मनोनाश कैसे होगा? अनुपरिमाण तो नाश कैसे होगा? कहते मन का उस जीवात्म संबंध नाश हो जाना। नित्य संबंध बना हुआ है ना, अभी यावत मुक्ति पर्यंत संबंध बना हुआ है मन का आत्मा के साथ, वो नष्ट हो जाएगा। ये वो लोग कल्पना करते हैं। और हम कहते हैं मन का ही नाश कर दो, क्या आपत्ति है? बात संबंध छूट करके मन हवा में लटके रहेगी और जीव से तो कोई मतलब नहीं रहा, वो तो मुक्त हो गया जीव। क्योंकि उन्होंने 21 प्रकार का दुख ध्वंस माना ना, नहीं आई बोले। उनमें 6 इंद्रियां माना उन्होंने। 6 इंद्रियां, 6 प्रकार का विषय, उन्हें 6 प्रकारों का ज्ञान, 18 ले लिया, शरीर ले लिया, सुख और दुख ले लिया। वो इंद्रियों में मन नहीं आया, 6 इंद्रियों में, तो फिर मन का नाश तो मान रहे। 18 प्रकार का दुख नाश से तो मुक्ति है, और 18 दुखों में से एक मन भी है, तो मन का नाश वो भी मान रहा कि नहीं मान रहा? कहने के लिए वो तर्क से जान फंसाते हैं आपको। विचार करके देखो, खुद फंस जाएगा। खुद के जन्म खुद फंसता है तार्किक हमेशा। कहीं कुछ प्रतिज्ञा करता है, बाद में तर्क करते आपको काटने के चक्कर में स्व सिद्धांत के विरुद्ध में बोल देता है। फिर उसके सिद्धांत टूट गया ना, भी यद्यत अनुपरिमाणवत तत्त नित्यम, ये भंग हो गया।
क्यों? मन अनुपरिमाण वाला है, फिर तुम खुद ही उसका दुख रूप मान के नाश मान रहे हो। कहा नित्यत्व रहा? अतः अनुपरिमाण का नित्यत्व के साथ व्याप्ति भी नहीं है। अतः वेदांत में कुछ लोग जब मन को अनुपरिमाण मानते हैं ना, तो भी दोष नहीं है। तो विभू में भी दोष नहीं हमारे मत में। वेदांत पे किसी भी चीज को स्वीकार करो दोष नहीं आएगा। अनुपरिमाण मानने पे जिससे दोष नहीं है वो भी अनित्य हो सकता है, सावयव नहीं हो सकता कहोगे। जो सावयव नहीं तो नाश कैसे होगा? अनुपरिमाण होता भी सावयव मानना पड़ेगा उनको भी, नहीं तो नाश कैसे होगा? नाश होता है तो मतलब वो सावयव जरूर है। कहने के लिए अनुपरिमाण कह लो, लेकिन अवयवों में अनुपरिमाणत्व का सावयवत्व के साथ विरोध नहीं है, ये मानना पड़ेगा। यद्यद अनुपरिमाणवत तत्त निरवयवम, ये व्याप्ति नहीं बना सकते आप। इसलिए यद्यद अनुपरिमाणवत तत्त निरवयवम, ये भी व्याप्ति बना नहीं सकता कि निरवय का नाश नहीं होता। और आप अनुपरिमाण मन का नाश मान रहे हो, है कि नहीं? अनुपरिमाण वाला मन को खुद नाश मान रहे नहीं आई। अतः यद्यद अनुपरिमाणवद तत्त निरवयवम, ये व्याप्ति भी वो नहीं बना सकते। इसीलिए कुछ वेदांती लोगों के मत में अनुपरिमाण भी माना, और विभू परिमाण में भी दोष नहीं आएगा वेदांत मत में कि हमारा तो ब्रह्म भी विभू है, आत्मा विभू है, फिर भी ज्ञान में वृत्ति के कारण से क्या हो जाता है? नित्य ज्ञान नहीं होता है ना। वृत्ति ज्ञान नित्य है क्या? स्वरूप बोधा ज्ञान वाले नित्य है, वृत्ति ज्ञान नित्य नहीं, कि वृत्ति सादी है। वृत्ति सादी होने के कारण से मन भले विभूर है, फर्क क्या पड़ता है? कि वृत्ति जो हो रहा है मन से वो तो परिच्छिन्न है। अतः वो परिच्छिन्न वृत्ति का इंद्रिय का संबंध भी परिच्छिन्न हो जाता है। अतः जो व्यापक मन के द्वारा जो संपादित जो वृत्ति है, वह वृत्ति का इंद्रिय सन्निकर्ष एक कालावचन एक ही इंद्रिय से होता है, सर्वेंद्र के साथ नहीं होगा। इसलिए बताओ विभू माने भी क्या दूसरा? आपको यही भय था ना, विभू मानूंगा तो सकल इंद्र के साथ एक साथ संयोग हो जाएगा, नहीं होगा। हमारे मत में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मन सीधे इंद्र से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता। हमारे मन क्या करता है? मन से वृत्ति निकलती है, वो वृत्ति का इंद्र से कांटेक्ट होता है, संबंध होता है। और वृत्ति क्या है? वो व्यापक नहीं है हमारे यहाँ, वृत्ति तो परिच्छिन्न है। व्यापक मन से निष्पन्न वृत्ति वो परिच्छिन्न होने से वह एक इंद्र के साथ ही एक काल में संबंध कर सकता है। अतः सर्वेंद्र संबंध दोष भी समाप्त हो गया। तो अंत में प्रश्न आ जाता है, महाराज व्यापक का भी वृत्ति हो सकता है क्या? जो व्यापक है वो भी उत्पन्न वृत्ति के द्वारा उत्पन्न हो गया, ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? कहते हो सकता है उपाधि वशा, उपाधि की वजह से व्यापक का भी वृत्ति में कोई दोष नहीं है। सूर्य व्यापक, उसका प्रकाश व्यापक है, और दर्पण को पकड़ो तो क्या हो गया? दर्पण से प्रतिबिंब नहीं फेंक रहा है, प्रतिफलन होने तक नहीं होता है, वो परिच्छिन्न है कि नहीं है? जो प्रतिफलन निकला दर्पण से वो क्या है? वो परिच्छिन्न है, वो साधी भी है, सावयव भी है, सब कुछ आ गया उसके अंदर। भले प्रकाश व्यापक क्या था? एक तरह से निरवय था, कहीं सावयव तो दिखते नहीं इसमें, व्यापक है। लेकिन दर्पण रूपी उपाधि के कारण से वो प्रतिफल रूप उत्पत्ति निष्पत्ति निष्पन्न हो जाता है। इसलिए उपाधियों के कारण से अंतःकरण से हमारा क्या हो गया? मन व्यापक मानने के बावजूद भी उसका अभिव्यक्ति स्थल कौन है? मन का अभिव्यक्ति स्थल हृदय। और हृदय स्थान क्या है? एक परिच्छिन्न वस्तु है। वहां से निकलता है जो अंतःकरण वृत्ति, वो भी परिच्छिन्न है। अतः उसका संयोग भी जो होगा इंद्रियों के साथ, एक कालावचित नहीं, एक ही के साथ होगा, सर्वेंद्रिय संबंध का दोष दूर हो जाता है। ये सब बातों को मन में रखकर कह रहे हैं साधि द्रव्यत्वेन सावयत्वात् साधित्वञ्च तन्मनोस इत्यादि श्रुतय है। लेकिन वृत्तियां जो हैं ये तो मालूम है वृत्तियां, लेकिन अंतःकरण से निकलती है वृत्तियां, ये कैसे पता चला? कहां से आ रही है? बाहर जा रहे हैं, इधर उधर चारों तरफ जा रहे हैं, कान से जा रहा है, इधर से जा रहा है, सब इंद्रियों की तरफ बाहर जा रहा है वृत्तियां, लेकिन आ रहे हैं मन से ही, आ रहे हैं अंतःकरण से, ये आपको कैसा पता चला? तब कहते हैं इसमें श्रुति प्रमाण है। वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्वेच, वृत्ति रूपा जो ज्ञान है ना, यह मन का धर्म है। कैसे बताए?
श्रुति प्रधान 153 काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति धृति रीधि भीरित्य सर्व मन एव। ये श्रुति प्रमाण बहुत जबरदस्त प्रमाण है। ये सारे दर्शनों को तोड़ देगा, खत्म कर देता है। एक वाक्य सर्वदर्शन भंजक वाक्य है ये। जिन जिन चीजों को वो लोग आत्मा का गुण मानते हैं, अन्य दर्शन लोग जिन जिन चीजों को आत्मा का गुण मानते हैं, उन सारे को ये कहता है ये क्या है? मन एव। आत्मा एव नहीं बोल रहे, मन एव में मनस एव, मन की ही वृत्ति विशेष है सब। कौन? काम, संकल्प, विचिकित्सा संशय, श्रद्धा आस्तिक की बुद्धि, अश्रद्धा नास्तिक की बुद्धि, धृति मान धैर्य, अधृति चंचलता, ह्री लज्जा, धी वृत्ति ज्ञान। ये वृत्ति ज्ञान धी कटज्ञान पटज्ञान पटज्ञान सारे चीज को धी शब्द से ले रहे हैं। भी मने भयम इत्येतत् सर्वम मनेव। ये सारी की सारी जो चीजें हैं मन मने अंतःकरण का ही वृत्ति विशेष है। इति श्रुतिर्मानम, ये श्रुति ही इसमें प्रमाण। धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञानाभिधानम, जैसे हम बता रहे हैं। अरे आप कह सकते हो महाराज श्रुति में कहीं भी वृत्ति शब्द आया ही नहीं, कहाँ है वृत्ति शब्द इसमें? तब कहते हैं बात सही है, जो धी शब्द है वही वृत्ति ज्ञान का वाचक है। धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञान अभिधानम अतएव कामादेर भी मनोधर्मत्म। इसे कामनादि क्या है? मन का ही धर्म है। तो पूर्व पक्षी कहेगा महाराज यदि मन का धर्म है तो अहम इच्छामि कैसे होगा समानाधिकरण? अहम इच्छामि समानाधिकरण व्यवहार हो रहा है ना, क्योंकि इच्छा में मिप किसके लिए आया है? अहम का योग में। अस्मद्युत्तम आपने कहा है, जब अहम का योग में मिप आया इसका मतलब अहम पद कौन है? आत्मा। आत्मा और मिप का समन्वय कर समानाधिकरण हुआ, इसे आत्मा का धर्म होना चाहिए इच्छा। इच्छा का मतलब इच्छावान अहम अस्मि, यह तो है ना। अहम इच्छावान अस्मि, इच्छावत्व किसमें? अहम में, मैंने आत्मा में। मैंने आत्मा का गुण है इच्छा, मन का गुण नहीं है। अहम इच्छा इस लोक व्यवहार को देखने से मालूम होता है इच्छा आदि जो गुण है ये धर्म है, ये जो है आत्मा का धर्म है, अंतःकरण मन का धर्म नहीं है। पूर्व पक्षी ननु काम आदि अंतःकरण धर्मत्व अहम इच्छामि अहम जानामि अहम भिवेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्व अवगाहमान कथम उपपद्यते? ये कैसे उपपन्न हो सकेगा? कि कामना आदि मैंने काम, ये जो मंत्र पूरा काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धीर अधि सारी चीजों को लेना, धृतिर धृति ह्री धी भीर सर्व मन एव। ये सारे जो चीजें हैं काम आदि वो अंतःकरण यदि धर्म है तो अहम इच्छामि अहम जानामि अहम भिवेमि इत्यादि जो अनुभव है, जो अनुभव के अंदर क्या निर्णय हो रहा है अनुभव में? आत्मधर्मत्व, आत्मा का धर्म है ऐसे बोध कराने वाले ये जो अनुभव है यह कैसे उपपन्न हो सकेगा? इस अनुभूति का विरुद्ध में आप बोल रहे हो। तो अच्छा लगता तो ऐसा ही है ना। अहम इच्छा में बोल रहे हैं और अहम शब्द सीधा वो आत्मा को ही लेना चाह रहा, और व्यवहार भी लोगों में क्या मैं बोल रहा हूं बोल से मैं उस आत्मा ही ले रहे लोग। तो भ्रांति का विषय तो है ही है, संशय हो रहा है। तब कहते हैं कि महाराज ये तो अध्यास का काम है, ये मन का चीज को आत्मा में अध्यास कर दिया और आत्मा का चीज को मन में अध्यास कर दिया। ये उल्टा जो सत्यानृति मिथुनी कृत्य वाली झंझट जो है ना, यही सब। और इसका ही विवेक करना, निरक्षीरवद विवेक करना हंसों का ही काम है, परमहंसों का ही काम है कि नहीं? हंस परमहंस का काम है का मतलब क्या है? आप ब्रह्मचारियों का ग्रस्तों का काम नहीं है। फिर आप लोग भी लगे हो हंसवत, नहीं हंसवत बनना चाह रहे हैं। देखते कितना निरीक्षण विवेक कर पाएंगे, कठिन काम है, बहुत कठिन। अंतरण धर्म से ज्ञान आत्मनि अध्यास परस्पर विरुद्ध धर्मवदंतकरणात्मन और ऐक्य अध्यास अभावात धर्मैक्याध्यास से धर्माध्यास व्यापकत्वात् इत्यादि टीकाकार लोग
व्याख्या किए हैं। हमेशा दो प्रकार का अध्यास होता है, एक धर्माध्यास, एक धर्मी अध्यास। कभी कभी आपको मालूम रहता है, अरे मेरा मन बहुत खराब है आज, मेरा मन का ना, मैं खराब हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरा मन खराब है। कभी कभी तो मैं खराब हूं, मैं गलत हूं, है ना। अपना निर्णय को आपने क्या लिया, मैं गलत हूं, मेरा निर्णय गलत हो गया। लेकिन कभी समझ आता है मेरा मन ने गलत निर्णय लिया। आप मन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं मन का निर्णय था, मेरा निर्णय नहीं था, मैं निर्णय करने वाला ही नहीं। शुद्धात्मा निर्णय करता है, न संशय करता है, कुछ भी नहीं करता है। इसे यहां पर प्रश्न उठ रहा है, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो उसे जवाब देते कि देखो उच्चत है, उच्चत है। अध्यास की ओर ले जा रहे हैं। धर्मी और धर्म दो प्रकार का अध्यास पर ही मैं बोल रहा था। धर्मी अध्यास माना जाए या धर्माध्यास। कहीं धर्माध्यास हो जाता है, कहीं धर्मी का अध्यास हो जाता है। अब धर्मी अध्यास जैसे बेटा मर गया, अरे मैं मर गया, अरे मैं मर गया चिल्लाता है, अरे तुम कहाँ मरा, तू तो बोल ही रहा है, फिर मर भी गया क्या? दोनों कैसे हो सकता है? तो बोल भी रहा है मैं मर गया, वजह तो व्याघात दोष कहते हैं इसको। लेकिन वहां क्या रहा, बेटा रूपी धर्मी का अपने में अध्यास कर लिया, धर्मी अध्यास। कई धर्माध्यास, शरीर बीमार हो गया, अरे मैं तो बहुत बीमार हूं। तुम क्या बीमार होते हो भाई, तो शरीर बीमार है, शरीर को बुखार हो गया, तुमको बुखार हुआ, शरीर को बुखार हो रखा है। बहुत मुश्किल है, लोग समझ नहीं पाते, फिर समझते हैं तब बात ऐसा ही है। ये कई धर्माध्यास होता है आत्मा में, कई धर्मी का अध्यास हो जाता है। इसी प्रकार दोनों उल्टा भी हो जाता है। आत्मा का जो धर्म चैतन्य आदि उम्मन आदि में अध्यास कर लेते हैं, और कभी शरीर को ही आत्मा बोल देते, धर्मी अध्यास। आत्मा क्या है? धर्मी, उसका अध्यास कर दिया शरीर में, शरीर ही आत्मा व्यवहार हो गया। कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं। अरे तुम क्यों जा रहे हो कि तुम्हारा शरीर जा रहा है? और क्या कहोगे? मैं जा रहा हूं। कौन चल रहा है? मैं चल रहा। अरे पैर चल रहे कि तू चल रहा है? पैर चलते कहते मैं चल रहा हूं। अध्यास हो रहा है ना शरीर में आत्मा का, वो धर्मी अध्यास है। अंतःकरण और आत्मा के धर्म उनकी अभ्यास आपस में हो रहा है ना, दोनों का आपस में, दोनों के धर्म और धर्मी का अध्यास हो रहा है। मन का धर्म और मनरूपी धर्मी का आत्मा में अध्यास हो जाता है। एक तो कभी थे मेरा मूड ठीक नहीं, अरे बात मत करो, ठीक नहीं हूं मैं ही ठीक नहीं हूं। अरे मैं ही ठीक नहीं हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मन को सीधा आरोप कर दे अपने। अब कभी तो सही सही बोलता है, मन खराब है तो मेरा मूड ठीक, मैंने मेरा बोलता है। मेरा का मतलब क्या? संबंधी हुआ ना। अध्यास में जो धर्माध्यास है वहां, तो मेरा में हमेशा धर्माध्यास होता है, मैं जो बोलेगा तो धर्मी अध्यास हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दोनों अध्यासों को हमें ग्रह समझना पड़ता है। इस सिद्धांत समझाने के लिए क्या करता है, दृष्टांत उठाता है, आइहप पिंड वगैरह का।